आपने निश्चित ही स्पाइडरमैन का नाम सुना होगा, आयरन मैन का नाम सुना होगा, सुपरमैन भी सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के विदिशा में एक व्यक्ति ऑक्सीजन मैन के नाम से जाना जाता है। आइए आपको दिखाते हैं विदिशा का ऑक्सीजन मैन। ये है असीम शर्मा। पेड़ सूख न जाए इसलिए भीषण गर्मी की तपती दोपहर में यह पेड़ों में पानी दे रहे हैं, वो भी अपनी बुलेट से, जिसे उन्होंने जुगाड़ से बना लिया है पानी का टैंकर, और उसमें पानी की एक बड़ी और 4 छोटी टंकी फिट करवा ली है। यहाँ तक कि सरकार के हिस्से के पेड़ों में भी यही पानी दे रहे हैं। ये है विदिशा में रहने वाले असीम शर्मा। इतनी भीषण गर्मी की तपती दोपहर में जब आसमान से आग बरस रही है और पारा लगभग 43 डिग्री तक पहुंच गया है, उस समय ये आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध और ठंडी हवा मिल सके, इसके लिए अपने लगाए पेड़ों में पानी दे रहे हैं। इन्हें ऐसा करते देख लोग हैरत में पड़ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी बुलेट मोटरसाइकिल को पानी के टैंकर में बदल दिया है। असीम शर्मा ने अपनी बुलेट को तिफिया करवाकर उसमें 300 लीटर की टंकी फिट करवा की है। साथ ही उन्होंने टंकी के आसपास 50-50 लीटर के बड़े बड़े कंटेनर में पानी भरकर रख लिए हैं। दोपहर 3 बजे के आसपास यह अपने लगाए पौधों में पानी देने निकल पड़ते हैं। सड़क पर लगे पेड़ पौधों और सूख रहे पेड़ों में भी यह पानी देते हैं। कमाल की बात यह है कि प्रशासन पेड़ काटकर सड़क बनाकर चला गया, लेकिन एक और पेड़ लगाना भूल गया। तब इन्होंने नव निर्मित सड़क के एक और पेड़ लगाए और ये असीम शर्मा उन सभी पौधों में पानी देते हैं। इनका दावा है कि इन्होंने शो पीस पेड़ों की बजाय पर्यावरण को शुद्ध करने वाले पेड़ लगाए हैं। इनका कहना है कि बजाय प्रशासन को दोष देने के हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। देखिए, पौधों में हमारी मानवता, इंसानियत की जड़ें हैं। अगर पौधों का महत्व हमें बताना है तो हम 10वीं 5वीं क्लास में इनका निबंध पढ़ते थे, लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम बड़े इस बात को भूल गए हैं कि पौधे क्या काम के हैं। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मानव को ऑक्सीजन कमी, कोई हम चंद्रमा पर नहीं रहते, भारत पृथ्वी पर रह रहे हैं, वहाँ ऑक्सीजन कमी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे आने वाले बच्चों के लिए हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आज जो बड़े पेड़ देख रहे हैं हमारे पिताजी पुरखों ने हमारे लिए छोड़े थे, लेकिन हमारी पीढ़ी ने विश्वास करी, सत्यानाश करा पर्यावरण का। और इसी बात से मैं दुखी होकर जहाँ तक हो सकता मेरा प्रयत्न करता हूँ कि कुछ इसका पर्यावरण रक्षा में सहयोग कर पाऊँ। कि करीब ये काम मैं 2 साल से कर रहा हूँ। इसमें करीब, अगर मैं कहूँ गिनती करूँ तो 500 से ऊपर पौधे लगाए हैं। हर साल मैं करीब 100 से 150 पौधों को लगाता हूँ और इतना लायक बरसात तक पहुँचा देता हूँ कि उसके बाद वो स्वतः पनप जाते हैं। ये करीब रोज़ का 2-3 साढ़े 3 घंटा लग जाता है। ये मेरी गाड़ी, मैंने एक बुलेट थी साधारण सी, इसको मैंने 3 पहिया कर लिया, जिसके कारण उस पर वजन रख पाता हूँ। एक 300 लीटर की टंकी है और 200 लीटर 50-50 लीटर की 4 टंकियाँ और रखता हूँ मैं, तो ये गाड़ी वजन झेल जाती है। इसको मैं अपने घर से पानी भर के लाता हूँ और बांट देता हूँ पेड़ों में। थोड़ी आजकल आप समझ रहे हैं, भारतीय लोग जुगाड़ में बहुत माहिर हैं। कुछ नहीं, बस जैसे विकलांग का व्हीकल बनता है, उसी को मैंने देखा, मेरे को प्रेरणा मिली कि एक विकलांग लोग जो अपनी गाड़ी अच्छे से बना लेते हैं और अपना काम चलाते हैं, मैंने वही उसी का प्रयोग करके इसको 3 पहिया बना लिया रहेगा। मुझे विश्वास करिए, आपने मेरी वेशभूषा पर मुझे ध्यान दिया, मेरे को कुछ ध्यान नहीं है क्या है ये, क्योंकि ये निरर्थक, क्या कैसे भी देखें, क्या करना है, बस काम अच्छा हो, भगवान ईश्वर अच्छे काम में लगा रखें। देखिए, स्टेडियम रोड है, ये नया रोड है, इसको स्टेडियम रोड कह रहे हैं, आगे कलेक्ट्रेट है, ये सब नया रोड है। और प्रशासन को हर बात पे कोसना, लानत देना, ये हमारी, बुरा मत मानिए, भारतीयों की एक आदत सी बन चुकी है, गलत है। निश्चित रूप से वो भी एक भारतीय हैं और अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सारा का सारा उनके ऊपर ना थोपा जाए। हम आम जनता का भी दायित्व है कि अपना जिम्मेदारी करें पूरी। नया रोड है, यहाँ पर अभी रोड बनने के कारण काफ़ी पेड़ों की कटाई हुई और बड़ा बहुत दुख हुआ था। मैंने, मतलब हम स्टेडियम बचपन में यहाँ खेलने आते थे, बड़े बड़े पेड़ों, हमारे उनकी दोस्ती थी। अब वो पेड़ कटे तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। तो एक समझ लें, उसी का एक
दुख का ही एक पश्चाताप या दुख को बांटने के लिए मैंने अपने पौधे लगा दिए। सन को हर चीज़ के लिए धोपा या दोषी देना गलत है, थोड़े वो भी जहाँ तक अपना प्रयास करते हैं। सामने की लाइन में उन्होंने लगाए थे, इधर की लाइन में मैंने लगाए। हाँ, निश्चित रूप से मैं पानी उनमें भी डालता हूँ, जिससे कि कुल मिला के पौधा बचना चाहिए। ये प्रशासन हो चाहे हमारा, सब भारत हमारा है, आखिर में सबका है। कंजी और चिड़वल, कंजी चिड़वल, अर्जुन है, सारे बड़े वृक्ष हैं, सारे छायादार और फलदार वृक्ष हैं। ये सब मैंने ही लगाए हैं। कुछ सरकारी वृक्ष लगे थे लेकिन उनमें वो देखभाल नहीं हो पाई थी, तो उनको भी मैं पानी डालता हूँ। जैसे रोड के इस साइड सारे मैंने लगाए हैं, करीब 50 के ऊपर हैं, और ये इस साइड में रोड के विभाग ने लगाए थे, मुझे नहीं पता किसने लगाए, पर इसमें पानी मैं डालता हूँ। देखिए, पौधों की ज़रूरत हमेशा से रही है, रही थी और रहेगी। पौधों में हमारी जीवन की जड़ें हैं, खुद की जड़ें नहीं हैं उनकी। अगर ये जड़ें उखड़ती तो आज आप जान लीजिए पर्यावरण का नाश होने से हम मनुष्यों पे बहुत संकट आ चुका है। अब मैं इसके ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा, आप सब महसूस कर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी होना। चंद्रमा पे नहीं रह रहे अपन, जो ऑक्सीजन कमी हो रही है यहाँ पर हो रही है, कारण ये पेड़ों का नाश कर दिया अपन ने।